धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोर्ट ने 3 लोगों को सुनाई 5 वर्ष व 2.5 वर्ष के कारावास की सजा। करीब 8 वर्ष पूर्व बीधाकापुरा में हुए झगड़े का मामला। धौलपुर की जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने आज मंगलवार को करीब 8 वर्ष पुराने झगड़े के एक मामले में दोनों पक्षों के 3 आरोपियों को सजा सुनाई है। डीजे कोर्ट ने एक पक्ष के एक आरोपित को 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि दूसरे पक्ष के 2 आरोपितों को 2.5 वर्ष की सजा और 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक सुजीत लहचोरिया ने बताया कि 8 दिसंबर 2013 को कोतवाली थाना इलाके के बीधाकापुरा शेखपुर गांव में मेवाराम पुत्र बीधाराम खेत में खड़ी गेहूं की फसल में पशुओं को रोकने के लिए मुड्डी गाड़कर तारबंदी कर रहे थे। तभी रामदीन बलवीर वकील पुत्र कर्ण लक्ष्मण खेत पर आ गए और उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद होकर मारपीट हो गई, जिसमें दोनों तरफ से लाठी बाटा जंग हुई। ये प्रकरण डीजे कोर्ट धौलपुर में विचाराधीन चल रहा था, जिसमें आज मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीटा तेजपाल ने आरोपित जगदीश को आईपीसी की धारा 307 का दोषी मानते हुए 5 वर्ष की सजा और 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि दूसरे पक्ष के बलबीर और भूरा को 2.5 वर्ष की सजा और 3-3 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इसमें आज फैसला करते हुए मैडम रीटा तेजपाल जी ने बलबीर और भूरा को 2 वर्ष 6 माह का साधारण कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। दूसरे पक्ष जगदीश और मेवाराम ने जगदीश को 307 का दोषी मानते हुए 5 वर्ष का कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना अदम अदायगी जुर्माना 2 महीने का अतिरिक्त का। धौंदेकापुरा के 4 दलितों की हत्या का आरोपी डकैत बाड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। 5,000 रुपये का है इनामी। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने कुख्यात दस्यु मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य व 5,000 रुपये के इनामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए डकैत ने वर्ष 2008 में बहुचर्चित गांव धौंदेकापुरा में 4 दलितों की निर्मम तरीके से हत्या की थी और उसके बाद से ही ये फरार चल रहा था। इसके अलावा लूट, डकैती एवं अन्य संगीन वारदातों में वांछित चल रहा था। गिरफ्तार डकैत के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पूरे मामले को लेकर आज मंगलवार को धौलपुर एसपी केसर सिंह शेखावत ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कुख्यात मुकेश ठाकुर गैंग के सक्रिय सदस्य 5,000 के इनामी डकैत अट्ठा उर्फ चंद्रभान गुर्जर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदा डकैत के कब्जे से पुलिस ने एक अवैध 315 बोर तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि वर्ष 2008 में बाड़ी सदर थाना इलाके के गांव धौंदेकापुरा में 4 दलित समाज के लोगों की निर्मम हत्या की थी। बहुचर्चित हत्याकांड में अट्ठा गुर्जर शामिल रहा था। फरारी के दौरान अट्ठा गुर्जर के संपर्क कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर से बन गए। उसके बाद कुख्यात डकैत मुकेश ठाकुर व अट्ठा जिले में बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देने लगे। एसपी ने बताया कि हाल ही में बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव गुलाबली में पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। उसके अलावा डकैत अट्ठा हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामलों में फरार था। स्थानीय पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद डकैत को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान पुलिस टीम में डकैत एवं उसके परिजनों के विरोध का भी सामना करना पड़ा है। डकैत अट्ठा को गिरफ्तार कर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि डकैत के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल डकैत से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें महत्वपूर्ण एवं बड़ी वारदातों के खुलासे हो सकते हैं। पुलिस थाना सदर द्वारा एक वर्षों से फरार चल रहे एक बहुचर्चित प्रकरण में वांछित अपराधी अट्ठा की गिरफ्तारी की गई है। आपको याद होगा वर्ष 2008 में उस समय बाड़ी थाने के धौंदेपुरा गांव में 4 जाटुओं की निर्मम रूप से हत्या हुई थी। एक बहुचर्चित प्रकरण था, बड़ा एक संवेदनशील घटनाक्रम हुआ था। उसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए थे, कुछ की अभी भी फरार हैं जिनकी पुलिस पीछा कर रही है।
उसी घटनाक्रम में वांछित अपराधी अट्ठा गुजर की आज बाड़ी सदर थाना पुलिस द्वारा थानाधिकारी योगेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक जाबाज पुलिस दल के द्वारा गिरफ्तारी की गई। काफ़ी अवरोध करने की कोशिश हुई, लेकिन पुलिसकर्मी उसको धरपकड़ करने में कामयाब रहे। उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा 315 बोर बरामद किया गया। राजाखेड़ा में 3 बच्चों की मां ने फंदे पर झूलकर की जीवन लीला समाप्त। राजाखेड़ा उपखंड के देवली थाना इलाके के सहजपुर गांव में सोमवार देर शाम को एक विवाहिता ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ग्रामीणों की सूचना पर देहौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में ले लिया और राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के शवगृह में रखवा दिया। साथ ही मृतका के पियर पक्ष को सूचना दी, जो देर रात्रि पहुंच गए। घटना को लेकर विवाहिता के पिता भीमसेन पुत्र दाऊजी निवासी सरेंदी थाना जगनेर आगरा ने तहरीर दी है कि उनकी पुत्री रजनी का विवाह सहजपुर निवासी विनोद के साथ वर्ष 2013 में हुआ था। उसके 3 बच्चे भी हैं। सोमवार को रजनी ने रात्रि 8 बजे अपने कमरे को अंदर से बंद कर पंखे के फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है, जिस पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शाम को करीबन 7:30 बजे के आसपास की बात है। सूचना आई कि एक सहजपुर गांव में एक औरत फांसी के फंदे से जुड़ के खत्म हो गई है। लाकर मूर्ति रूम गाड़ी से लाकर मूर्ति रूम में रखवा दिया। अब पंचायत की कार्रवाई की जा रही है। बाड़ी में भाजपा कार्यसमिति की बैठक संपन्न, कद्दावर नेताओं ने की शिरकत। बसेड़ी की जिला कार्यसमिति की बैठक आज बाड़ी उपखंड मुख्यालय पर बसई नवाब पैलेस में आयोजित की गई। इस बैठक में संभाग प्रभारी एवं प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मुकेश दादीज के साथ धौलपुर जिला प्रभारी एवं पूर्व मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने शिरकत की। बैठक के द्वारा संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों की अतिथियों ने जानकारी दी। वहीं जिले के 19 मंडलों के पदाधिकारी एवं कार्यसमिति के सदस्यों ने भाजपा को अधिक से अधिक मजबूत करने के लिए आह्वान किया और बूथ मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सरवन वर्मा ने जहां कांग्रेस सरकार को आईसीयू में रहने की बात कही, वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरते ही सरकार में हड़कंप मचाने का आरोप लगाया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीज ने कहा कि जिले में प्रशासन नाम का कोई सिस्टम नहीं है। सरकार के विधायक रेत माफियाओं के साथ मिलकर काम कर रही है। जिले की कानून व्यवस्था फेल है, हर तरफ अराजकता का माहौल है, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे में भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी व आम जनता को बचाने के लिए सड़क पर आ गए हैं और प्रयास यही है कि आम जनता को जागरूक किया जाए, जिससे राज्य में बैठी गहलोत सरकार आम जनता को राहत दे सके। जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा, युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय सिंह परमार, पूर्व विधायक सुखराम कोहली, भाजपा जिला उपाध्यक्ष दिनेश बागथरिया के साथ भाजपा के विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं विभिन्न कार्य समितियों के सदस्य, पूर्व पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जिले की जो कार्य समिति की बैठक है, उसमें जो निरंकुश और आईसीयू पे पहुंच चुकी कांग्रेस सरकार की जो विफलताएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम और जनता की पीड़ा में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़े होने का काम जो कर रहा है, निश्चित रूप से इस सोई सरकार को जगाने का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अब सड़क पर आ चुका है और निश्चित रूप से इस कांग्रेस की जीर्ण शीर्ण सरकार को उखाड़ने का काम करने में बिल्कुल तरह तैयार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा बहुत मजबूत है। संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव, झाड़ी-झाड़ी बहुत मेहनत कर रहा है। कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकना ये हमारा मुख्य लक्ष्य है, क्योंकि भ्रष्ट सरकार रोज इसमें बलात्कार, बेईमानी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हमारा कार्यकर्ता गांव-गांव, झाड़ी-झाड़ी, हर वार्ड, हर बूथ पर बहुत मजबूती से संगठन के लिए सर्व जी जान तन मन धन से मेहनत कर रहा है। कुल मिलाकर के धौलपुर का दृश्य जो ध्यान में आता है, वो अगर एक लाइन में मैं कहूं तो पूरे जिले में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। पूरे जिले के अधिकारी और यहाँ के राजनेता मिलकर के
जो सरकार में हैं, जो सत्तासीन विधायक हैं, वो सब लोग मिलकर के बजरी माफियाओं के रूप में काम कर रहे हैं। न उनको कानून व्यवस्था की चिंता है, न उनको जिले के निर्माण की चिंता है, न उनको विकास की चिंता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा जिला माफियाओं के शिकंजे में आ गया है। 2022 में राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होगा, क्योंकि जिस दिन भी अशोक गहलोत जी ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद ही यह सरकार, क्योंकि विधानसभा का जो सत्र गया है, इस सत्र में कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन कांग्रेस के विधायकों ने सरकार को नहीं घेरा। मुझे लगता है कि एक अंतर्कलह कांग्रेस में चल रहा है और वो शीघ्र ही प्रदेश को विधानसभा उपचुनाव की ओर लेके जाने वाला है। इसलिए हमने हमारे कार्यकर्ताओं को कहा है कि 25 दिसंबर तक अपने पन्ना प्रमुख और संगठन को मजबूती करें, ताकि हम सब लोग मिलकर के आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः राजस्थान में विजय दिला सके। विप्र रत्न 2021 भरतपुर संभाग स्तर सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के परिणाम जारी। धौलपुर के बॉबी पारासर रहे प्रथम। विप्र फाउंडेशन राजस्थान जोन आईडी के तत्वाधान में कल भरतपुर संभाग के चारों जिलों करौली, धौलपुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर के ब्राह्मण समाज के प्रतियोगियों की विप्र रत्न 2021 सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे भरतपुर संभाग में 892 परीक्षार्थियों ने भाग लिया। इसे लेकर आज मंगलवार को प्रदेश संगठन कार्यालय करौली में प्रेस वार्ता करके प्रदेशाध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय व प्रदेश संगठन महामंत्री शांतनु पारासर ने परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें संभाग स्तर पर प्रथम स्थान पर धौलपुर जिले के बॉबी पारासर, द्वितीय स्थान पर मडरायल के शिवकांत कौशिक व तृतीय स्थान पर ब्रज बिहारी शर्मा रहे हैं। वहीं धौलपुर जिले के क्रमशः नवीन कुमार शर्मा, भावना शर्मा व विवेक शर्मा ने भी अपनी योग्यता साबित की है। वेद प्रकाश उपाध्याय व संगठन महामंत्री शांतनु पारासर ने सभी विजेताओं व सभी परीक्षार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। संभाग स्तर पर विजेताओं को विप्र फाउंडेशन की ओर से 21,000, 15,000 व 11,000 रुपये प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। वहीं जिला स्तर पर 5100, 4100 व 3100 रुपये प्रमाण पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जाएगा। जिला अध्यक्ष हरिनिवास शर्मा प्रधान एवं संजय शर्मा व रमेश मछरिया ने छात्रों को बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। पूरे विप्र फाउंडेशन की तरफ से उक्त सभी विजेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं कि ये इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और निरंतर मेहनत के द्वारा एक सफलता के नए आयाम स्थापित कराते रहें। आगामी दिवसों में होने वाले कार्यक्रम में उक्त सभी विजेताओं को पारितोषिक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। HDFC बैंक व SBI बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। कोरोना के कारण इस बार नहीं होगा राजाखेड़ा चौथ दंगल का आयोजन। राजाखेड़ा उपखंड का सबसे बड़ा और प्राचीन आयोजन दंगल चौथ इस बार आयोजित नहीं होगा। राजाखेड़ा नगरपालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन ने बताया कि इसके आयोजन को लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कोरोना के खतरे को देखते हुए आयोजित करने की इजाजत देने से मना कर दिया है, जिस कारण इस बार दंगल का आयोजन नहीं किया जाएगा।
गौरतलब है कि होली के बाद चौथ की तिथि को राजाखेड़ा के खासा स्टेडियम में प्राचीन काल से ही विशाल दंगल चौथ का आयोजन प्रतिवर्ष नगरपालिका राजाखेड़ा के द्वारा किया जाता है, जिसमें राजस्थान के साथ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा के नामी ग्रामी पहलवान शिरकत कर इस आयोजन को लोगों का सर्वाधिक चहेता आयोजन बनाते हैं। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। धौलपुर करौली सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया ने आज 23 मार्च 2021 को संसद भवन नई दिल्ली में कोविड-19 से बचाव के लिए कोरोना का पहला टीका लगवाया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर राजौरिया ने कहा कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के विरुद्ध लड़ाई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में निर्मित कोरोना वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। मेरा आपसे आग्रह है कि अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हुए अपनी बारी आने पर टीकाकरण अवश्य कराएं। स्वर्णकार समाज राजाखेड़ा की कार्यकारिणी गठित। स्वर्णकार समाज राजाखेड़ा की नवीन कार्यकारिणी का शपथ समारोह व बुजुर्ग सम्मान समारोह का आयोजन सोमवार देर शाम को मुख्य अतिथि विद्युत निगम के सहायक अभियंता रवि सोनी के आतिथ्य में किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि समाजों में जीवंतता की कमी आती जा रही है, जो घातक है। जीवन समती है और सभी को उसमें जीवंतता लानी होगी, तभी हम जीवन के उद्देश्यों को तो पूरा करेंगे ही, समाज को भी एक नए मुकाम तक ले जाने में सफल होंगे। उप कोषाधिकारी राज कपूर ने कहा कि हमारा कार्य ही हमारी पहचान है। स्वर्णकार समाज हमेशा से ही अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रखता है, जिसे हमें बनाए रखना है। अध्यक्षता महाराज सिंह सोनी ने की और नवनिर्वाचित अध्यक्ष अशोक कुमार सोनी और उनकी पूरी कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई तथा उनके दायित्वों से अवगत कराया गया। आग लगने से 3 बीघा सरसों की फसल जलकर खाक। सैंपो उपखंड क्षेत्र के कुम्हेरी गांव में सोमवार व मंगलवार की रात्रि को अज्ञात कारणों से खलिहान में आग लगने से एक किसान की साल भर की गाढ़े पसीने की कमाई जलकर खाक हो गई। जानकारी के मुताबिक भीकम पुत्र चिरौंजी लाल की करीब 3 बीघा सरसों की फसल में आग लगने से खाक हो गई है। आग की लपटें उठती देख पीड़ित किसान सहित अन्य लोग मौके पर पहुंच गए, लेकिन आग का विकराल रूप होने के कारण सब प्रयास विफल रहे और आंखों के सामने ही खलिहान में रखी 3 बीघा सरसों की फसल जलती देख पीड़ित किसान फपक फपक कर रोने लगा। घटना को लेकर लोगों ने प्रशासन से पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है। पावर लिफ्टिंग में राष्ट्रीय स्तर पर धौलपुर के हर्ष त्यागी ने जीता रजत पदक। पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर के सचिव आकाश शर्मा ने बताया कि गाजीपुर में 17 से 21 मार्च तक आयोजित हुई राष्ट्रीय सब जूनियर एवं जूनियर पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में धौलपुर के हर्ष त्यागी ने 93 सब जूनियर किलो वर्ग भार में राष्ट्रीय स्तर पर 634 किलो वजन उठाकर रजत पदक प्राप्त किया। हर्ष ने स्वाइट में 245 किलो उठाकर स्वर्ण पदक हासिल किया। ब्रेंच प्रेस में 152.5 किलो उठाकर रजत पदक प्राप्त किया एवं डेड लिफ्ट में 237.5 किलो उठाया। फाइनल परिणाम में हर्ष ने रजत पदक अपने नाम कर राजस्थान एवं धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। संघ के कोषाध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने बताया कि हर्ष ने अपनी पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त किया है। इस पर हर्ष का आज मंगलवार को धौलपुर आने पर रेलवे स्टेशन पर पावर लिफ्टिंग संघ धौलपुर और खेल प्रेमियों की तरफ से ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही बाजार में स्वागत करते हुए रैली निकाली। हर्ष ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता, भगवान एवं अपने कोच आकाश शर्मा को दिया है। हर्ष की उपलब्धि पर संघ के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत, स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष मोहन वर्मा, अजय मधुर, प्रेम भूरिया, सुनील दुबे, रवि शिवहरे, प्रशांत, पंकज, शुभम, माता प्रसाद टाइगर आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। बेटियों की शादी के लिए फर्नीचर पर धौलपुर जिले में पहली बार विशेष छूट। डबल बेड, सोफा, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, मार्बल की डाइनिंग टेबल, कुर्सी टेबल, ऑफिसर फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर, अलमारी, इंदौरी अलमारी,
आदि शीशम व सागवान का फर्नीचर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता होलसेल रेट पर हमारे यहाँ मिलता है। माल पसंद आने की व घुन की गारंटी। कोरफोम गद्दों के भी डिस्ट्रीब्यूटर। कोई भी पुराना गद्दा लाओ और नया ले जाओ, एक बार जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 KB, बिजली घर के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल पुत्र उमेश कुमार। वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। वसई नवाब में ब्राह्मण समाज की बैठक हुई संपन्न। कांस्टेबल अवधेश शर्मा को प्रमोशन देने की मांग ने पकड़ा जोर। सैपो उपखंड क्षेत्र के वसई नवाब कस्बे में स्थित दुग्ध चिलर प्लांट पर ब्राह्मण समाज के प्रबुद्ध जनों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कांस्टेबल अवधेश शर्मा को गैलेंट्री प्रमोशन दिलाए जाने की मांग को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान समाज सेवी गोपाल प्रसाद शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बाड़ी इलाके में बदमाशों से पुलिस टीम से मुठभेड़ के दौरान कांस्टेबल अवधेश शर्मा के द्वारा अपना साहस दिखाते हुए डटकर मुकाबला किया था, उस समय कांस्टेबल अवधेश बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गया था। सरकार ऐसे बहादुर सिपाही को गैलेंट्री प्रमोशन देकर सम्मानित करे। वहीं पूर्व चेयरमैन पार्वती परियोजना धौलपुर व कैथरी सरपंच बोहरे अजयकांत शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बदमाशों का मुकाबला करते हुए कांस्टेबल अवधेश शर्मा ने गोली खाई है, जिसके लिए सरकार से मांग करते हैं कि उनको शीघ्र ही गैलेंट्री प्रमोशन दिया जाए, जिसके लिए समाज के बंधु सरकार के लिए 1 माह का समय देते हैं। यदि कांस्टेबल अवधेश को गैलेंट्री प्रमोशन नहीं दिया गया तो महापंचायत कर आंदोलन की रणनीति तैयार करेंगे। का सभी ब्राह्मण समाज आज वसई नवाब में एकत्रित हुआ और वसई नवाब में सैपो मंडल का, और हम सब ने ये तय किया कि अवधेश शर्मा को यदि 1 महीने के अंदर क्रमोन्नति नहीं हुआ, अगर अवधेश शर्मा की पदोन्नति के बारे में सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, तो हम 1 महीने बाद जहाँ भी बाड़ी में, धौलपुर में, जयपुर में, जहाँ भी हमारा समाज जाएगा, महा आंदोलन करेंगे और सड़क पर उतारू हो जाएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। जय परशुराम भगवान। नीफा ने जिला अस्पताल धौलपुर में किया रक्तदान शिविर का आयोजन। नीफा संगठन धौलपुर द्वारा NSY के साथ मिलकर शहादत दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल धौलपुर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न NGO, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी अपना समर्थन प्रदान किया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजन के मुख्य अतिथि धौलपुर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में अमित मुदगल, धनेश जैन, पूर्व पार्षद नजीमुद्दीन खान, सुनील कश्यप, डॉक्टर शिशपाल शर्मा मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर BD व्यास ने की। मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु तथा अन्य शहीद क्रांतिकारियों के माध्यम से संदर्भ सुनाकर युवाओं को प्रेरित किया। कांग्रेस नेता अमित मुदगल ने समाज में युवाओं की महती भूमिका को स्पष्ट करते हुए युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर BD व्यास ने रक्तदान संबंधित भ्रांतियों का निवारण किया और उनकी उपयोगिता के बारे में युवाओं को जागरूक किया। मंच का संचालन किशोर कुमार शर्मा ने किया। इस अवसर पर नीफा जिला अध्यक्ष पूजा कश्यप, पंकज तिवारी, गौरव शुक्ला, योगेश शर्मा, भारती करशमा, वेटू श्रीवास्तव, मानसी यादव, विष्णु कश्यप आदि मौजूद रहे। रक्तदान शिविर में 30 यूनिट से अधिक रक्तदान किया गया। नमस्कार, मेरा नाम पूजा कश्यप है, धौलपुर नीफा प्रेसिडेंट। आज 23 मार्च को हम एक विशाल कैंप रक्तदान का एक आयोजन करवाया था, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल मंगल डॉक्टर मंगल सिंह के यहाँ पर हुआ है, जो सफलतापूर्वक हुआ। इसका हमें टारगेट 200 का दिया गया था, वो हमने सफलतापूर्वक अचीव किया है। हमारे गेस्ट टीम में काफ़ी अतिथि हमारे साथ में। बोलो। मेरा नाम गौरव शुक्ला है और जैसा कि आप सभी को पता है, आज 23 मार्च के दिन शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस के उपलक्ष्य में नीफा संगठन के द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
जिसमें मुझे रक्त देते हुए बहुत खुशी हो रही है। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने पहली बार रक्तदान किया था तो मुझे लगा था कि शायद कोई कमजोरी हो जाएगी, लेकिन जैसे ही मैंने रक्तदान किया मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव मिला है। इसलिए मैंने कई बार रक्तदान कर चुका है और मुझे गर्व है कि मैं 23 मार्च के दिन वीर शहीदों की जिन्होंने अपने देश के लिए रक्त बहाया, उनके लिए श्रद्धांजलि पूर्वक रक्तदान कर रहा हूँ। धन्यवाद। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए धौलपुर की टीम उदयपुर रवाना। 7वीं कूड़ो मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट 24 से 27 मार्च तक कूड़ो मुख्यालय उदयपुर में आयोजित होने जा रही है, जिसके लिए धौलपुर कूड़ो टीम आज मंगलवार को उदयपुर के लिए ट्रेन से रवाना हुई। सचिव कोच सेंसाई शाहरुख अहमद ने बताया कि धौलपुर कूड़ो खिलाड़ियों का 5 मार्च को ट्रायल लिया गया था। ट्रायल में धौलपुर के 12 खिलाड़ियों का चयन कूड़ो टेस्ट मिक्स मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए किया गया था। शाहरुख अहमद ने बताया कि कूड़ो खिलाड़ियों का राष्ट्रीय लेवल पर मेडल विजेताओं का चयन किया जाएगा। उदयपुर के लिए खिलाड़ियों को रवाना करते समय रेलवे स्टेशन धौलपुर पर डॉक्टर निखिल अग्रवाल, विमल भार्गव, गौरव गर्ग, रोहिल सरीन आदि ने बच्चों को आशीर्वाद दिया और जीत के लिए शुभकामनाएं देते हुए टीम को रवाना किया। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में मनाया गया शहीद दिवस। राजकीय विधि महाविद्यालय धौलपुर में आज मंगलवार को शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्राचार्य डॉक्टर नीलू गोयल ने शहीदों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर और पुष्प अर्पित कर की। साथ ही शहीदों के जीवन पर विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मेहतम, डॉक्टर डामोर, डॉक्टर आरसी मीणा, प्रोफेसर दीक्षित, हेमलता उपस्थित रहे। इस दौरान 2 मिनट का मौन रखा गया। कार्यक्रम में छात्र नेता राहुल जाट ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव भारत के वे सच्चे सपूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया और मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। वह अपने प्राण न्यौछावर कर गए। इस दौरान छात्र नेता यशवीर पोसवाल, वरुण शर्मा, राहुल शर्मा ने कहा कि इस दिन देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता आंदोलन में कई वीर सपूतों ने देश के लिए बलिदान दिया था। उनकी याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के विद्यार्थी उपस्थित रहे। ई मित्र प्लस धारकों ने बाड़ी विधायक व एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजीव गांधी केंद्र पर कार्यरत ई मित्र प्लस धारकों ने आज बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा और उपखंड जिला कलेक्टर बाड़ी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर ई मित्र धारकों को ही लगाया जाए, जो कि राजीव गांधी केंद्र पर 2007 से कार्यरत हैं। इन्हें मशीन चलाने का अनुभव भी है और वह हर महीने रोजाना अपडेट भी लगाते हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि राजीव गांधी ई मित्र प्लस धारकों को ही कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नियुक्ति दी जाए। ज्ञापन देने वालों में कन्हैया बघेल, भरत सिंह मीणा, अशोक गुर्जर, सुनील परमार, सूरज सिंह परमार, रमेश शर्मा, सतीश रावत आदि शामिल हैं। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। जाटौली में हनुमान जी मंदिर पर हुआ संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन। धौलपुर राजाखेड़ा मार्ग पर जाटौली गांव के हनुमान जी मंदिर पर आज मंगलवार को हनुमान चालीसा व संगीतमय सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। साथ ही 1 मन 1.25 किलो बूंदी का प्रसाद लगाया गया। कार्यक्रम संयोजक हरविंदर शर्मा ने बताया कि श्रीधाम वृंदावन के आचार्य नीरज कृष्ण अनुरागी जी महाराज एवं आनंद मिश्रा ने हनुमान चालीसा व सुंदरकांड का पाठ कर भजन के जरिए लोगों को भक्ति की धारा से सराबोर करते हुए दिल जीत लिया। आचार्य नीरज शास्त्री ने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही मनुष्य भव सागर पार हो सकता है। आचार्य जयप्रकाश शास्त्री ने बताया कि सुंदरकांड का पाठ होने से आसपास का वातावरण शुद्ध व सकारात्मक ऊर्जा से पूर्ण होता है। बल, बुद्धि व विद्या के दाता रुद्रावतार हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति के जीवन के दुख दूर होते हैं। संगीत में पाठ के बाद आरती की गई तथा 1 मन बूंदी का प्रसाद वितरण किया गया। इस मौके पर अभय राणा, चंद्रशेखर दुबे, दिनेश शर्मा, पप्पू लुधा, पवन शर्मा, राजवीर, अमित शर्मा आदि भक्तजन उपस्थित रहे।
कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति में ई मित्र ऑपरेटरों को प्राथमिकता देने को लेकर बसेड़ी एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बसेड़ी उपखंड के ई मित्र संचालकों ने आज बसेड़ी एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया है कि राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में प्रत्येक ग्राम पंचायत में कंप्यूटर ऑपरेटरों को संविदा पर लगाने की घोषणा की है। ज्ञापन में ऑपरेटरों ने मांग की है कि संविदा में भर्ती के दौरान ई मित्र प्लस ऑपरेटरों को वरीयता दी जाए, क्योंकि यह काफी वर्षों से पंचायत मुख्यालयों पर काम कर रहे हैं। ज्ञापन के दौरान धर्मेंद्र, अरविंद, उमेश शर्मा, राजेश कुमार, बहादुर सिंह, देवेंद्र आदि शामिल रहे। बसेड़ी में आंधी से विद्युत लाइन फॉल्ट, 12 घंटे ठप रही विद्युत आपूर्ति। बसेड़ी सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सोमवार को पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम परिवर्तन हो गया, जिसके चलते आंधी व बरसात हुई। सोमवार को शाम 7 बजे के बाद आंधी के चलते विद्युत लाइन में कई जगह फॉल्ट की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके चलते बसेड़ी कस्बे की 1/4 आबादी पूरी तरह अंधेरे में डूबी रही। तो वहीं मंगलवार सुबह 12 बजे तक विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी। विद्युत समस्या उत्पन्न होने से कस्बे के तिवारी थोक, नयाबास मोहल्ला, जाटव बस्ती, पोखरा मोहल्ला, हरजन बस्ती, चच्चू कॉलोनी सहित कई इलाकों में पेयजल संकट भी गहरा गया, जिससे लोग परेशान होते नजर आए। सरमथुरा में 6 दिवसीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का हुआ समापन। सरमथुरा कस्बे के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6 दिवसीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का प्रधानाचार्य नारायण सिंह मीणा की उपस्थिति में समापन हुआ। कार्यक्रम जिला कलेक्टर के निर्देशन में संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सरमथुरा ब्लॉक के निजी विद्यालयों की शिक्षिकाओं को विगत 6 दिवस से किशोर किशोरी स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, भोजन व पोषण, गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य दक्ष प्रशिक्षक राजू सेन एवं अशोक शर्मा के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई। आज अंतिम दिवस समूह द्वारा प्रस्तुति दी गई, जिसमें सुरभि तिवारी, भावना शर्मा, वीनू गोयल, पूजा शर्मा, सोनम सेन, मिथिलेश आदि मौजूद रहीं। नादनपुर में दर्जनों हैंडपंप खराब, पेयजल की किल्लत से आमजन परेशान। बसेड़ी उपखंड के डांग क्षेत्र के गांव नादनपुर में दर्जनों हैंडपंप खराब होने से ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जिससे पानी की डिमांड भी बढ़ गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप ही एकमात्र पेयजल का साधन है, वो भी खराब पड़े हैं। नादनपुर पंचायत के पूर्व सरपंच मानसिंह परमार ने बताया कि हरजन बस्ती, ठाकुरपाड़ा, पुराने अस्पताल के पास, कोली का अड्डा में, 2 रामफूल की दुकान के पास, डबरा, रामबाबू की दुकान के पास, मानसिक की दुकान के पास, मस्जिद के पास हैंडपंप खराब पड़े हैं। पूर्व सरपंच ने प्रशासन से इन खराब पड़े हैंडपंपों को दुरुस्त कराने की मांग की है। बसेड़ी में युवाओं ने मनाया शहीद दिवस, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। आज मंगलवार को बसेड़ी में युवाओं ने शहीद दिवस मनाया। युवाओं ने शहीद राजगुरु भगत सिंह व सुखदेव की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डालकर युवाओं को प्रेरित किया। रामकिशोर शर्मा ने कहा कि हमें इनके पद चिन्हों पर चलकर इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रशांत सिंह ने बताया कि भगत सिंह के विचार युवाओं में देश प्रेम और क्रांति की प्रेरणा देते हैं। इस मौके पर अमित श्रीवास्तव, विमल पाठक, सतीश परमार, भानु प्रताप, हेमंत शर्मा, आशु शर्मा, योगेश सारस्वत, प्रमोद सहित आदि युवा उपस्थित रहे।